चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू होने वाले हैं। चैत्र नवरात्रि के जो दिन होते हैं, ऐसे में हम अगर माता दुर्गा की प्रार्थना करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं और कुछ सरल से उपाय करते हैं, इससे हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है और हमारे घर में कभी भी दरिद्रता वास नहीं करती है। तो ऐसे ही सरल से उपाय हैं जो आपको लौंग से करना है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन अगर आप लौंग का यह उपाय करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसे सरल से लौंग के उपाय बताए जाएंगे जिसको करने से आपके घर में सुख संपदा बनी रहेगी। अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है तो वो भी पूरा हो जाएगा और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या जय माँ दुर्गा जरूर लिखें, जिससे कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद इन चैत्र नवरात्रि के दिन आपको मिल सके। चैत्र नवरात्रि जो कि 9 अप्रैल मंगलवार को शुरू होने वाली है और इसका जो समापन है वो 17 अप्रैल को होगा। साल में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में विशेष रूप से माता की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में सभी भक्तगण माता के लिए व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। चैत्र नवरात्रि का जो पावन पर्व है वो मंगलवार के दिन से शुरू होने वाला है। तो आपको वीडियो में बता दें, मंगलवार का विशेष उपाय जो आपको लौंग से करना है। चैत्र नवरात्रि के किसी भी मंगलवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन या फिर आप शनिवार के दिन भी यह उपाय कर सकते हैं। अगर किसी कारण बस मंगलवार को आपका यह उपाय छूट गया है तो आप शनिवार को भी यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको हनुमान मंदिर में जाना है और आपको चमेली के तेल का एक दीपक जलाना है। जो भी आप दीपक जलाएंगे वो आपको चौमुखी दीपक जलाना है, यानी आपको एक दीपक लेना है और उसमें 2 बाती लगानी है और इसको चारों तरफ से आपको जलाना है। जब आप चमेली का दीपक जलाएं तो उसमें आपको 2 लौंग के जोड़े डाल देना है और जो भी आप लौंग डालें वो फूल वाली लौंग हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, टूटी हुई लौंग आपको नहीं डालना है। फूल वाली लौंग आपको इस दिए में डाल देना है और आपको हनुमान मंदिर के सामने यह दीपक रखना है। हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखना है, ऐसी मूर्ति के सामने जिसमें लाल रंग का चोला चढ़ाया जाता हो। और जब आप यह दीपक जलाएं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और साथ ही साथ आपको दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना है। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है तो वो भी होने लगेगी। आपका कई दिनों से अगर काम अटका हुआ है तो उसमें भी आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। चमेली के तेल का दीपक जलाने से हमारे ऊपर जितने भी ग्रह दोष हैं वो भी दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, कोई अड़चन आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है। मंगल ग्रह भी इससे शांत होता है। तो अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके का दोष है तो आप चमेली के तेल का यह उपाय नवरात्रि के मंगलवार के दिन जरूर करिए। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की, जो आपको करना है लौंग से। यह जो उपाय है वो आपको घर में ही करना है, आपको किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मंदिर में जाकर यह उपाय करते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो आप घर पर भी यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको माता दुर्गा के सामने एक दीपक जलाना है और इस दीपक में आपको कपूर रखना है। मतलब आप जब दीपक जलाएं तो उसमें आपको रुई का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको कपूर रखना है और उस कपूर में आपको गिनती की जो 7 लौंग है वो जला देनी है और इसी से ही आपको माँ दुर्गा की आरती करनी है। आरती करते समय आपको माँ दुर्गा से अपनी सारी जो समस्या हैं वो मन ही मन बोल देना है और जो भी आपकी ज़िंदगी में परेशानी है उसको भी आपको बोल देना है। ऐसा करने से अगर हम लौंग से माँ दुर्गा की आरती करते हैं नवरात्रि के 9 दिन या 9 दिन में से आप किसी भी एक दिन यह उपाय कर सकते हैं, माँ दुर्गा की आरती लौंग से करते हैं तो इससे हमारे ऊपर जितने भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। किसी भी तरीके का संकट होता है वो भी दूर हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले उपाय जो कि हमें लौंग से करना है। यह जो उपाय है वो आपको धन संपदा के लिए करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आपके घर में धन आगमन का कोई भी मार्ग आपको नज़र नहीं आ रहा है, आप कर्जे से अगर मुक्त होना चाहते हैं, आपके ऊपर भारी कर्जा हो गया है और आपके घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं रुकता है, पैसा कहाँ जाता है पता ही नहीं है, घर में दरिद्रता पूरी तरीके से अगर वास कर चुकी है तो आपको नवरात्रि के चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर यह लौंग का उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको माता रानी के सामने
एक गुलाब का फूल चढ़ाना है और जो भी आप गुलाब का फूल चढ़ाएं वो लाल कलर का हो, और साथ ही साथ आपको लौंग का जोड़ा माता रानी के सामने अर्पित करना है। माता रानी के सामने जब हम लौंग चढ़ाते हैं तो इससे माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। साथ ही साथ आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना है और इस लाल कलर के कपड़े में आपको 5 लौंग, फूल वाली लौंग होना चाहिए, 5 लौंग और 5 जो कौड़ियाँ होती हैं वो आपको रख लेना है और आपको माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तो यह जो कपड़ा है जिसमें आपने लौंग और कौड़ियाँ रखी हैं इसको आप बांध कर अपने घर की तिजोरी में रख लीजिए। जहां आप धन का संचय करते हैं वहां आपको यह रख लेना है। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी और आपके घर की जो तिजोरी है वो खाली होने का नाम ही नहीं लेगी। यह बहुत ही सिद्ध उपाय है और इसको करने से आपके ऊपर किसी भी तरीके का अगर संकट है तो वो भी दूर हो जाता है। तो कौड़ियों का यह उपाय माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर यह उपाय जरूर कीजिए। आपको बता दें कि अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, उसकी जो बीमारी है वो दूर ही नहीं हो रही है, आप कई उपाय कर चुके हैं लेकिन बीमारी दूर जाने का नाम नहीं ले रही है, उसके ऊपर भारी संकट है, तो उससे निदान पाने के लिए आपको लौंग का यह उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको 7 लौंग लेना है, फूल वाली लौंग लेना है और 7 लौंग आपको बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से 7 बार उंगल लेनी है। जैसे 7 बार फेरते हैं उसी तरीके से 7 बार लौंग उसके सर के ऊपर से फेर देना है और आपको अपने घर के किसी भी कोने में यह जो लौंग है वो जला देनी है। कोई भी आपके घर का कोना हो तो वहाँ पर चुपचाप से आप यह लौंग जला दीजिए और यह कार्य करते समय कोई आपको देखे नहीं, कोई आपको टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप इस तरीके से लौंग जला देते हैं तो उसकी जो भी बीमारी होती है वो दूर हो जाती है, धीरे धीरे बीमारी में बहुत ज़्यादा आराम होने लगता है। तो यह जो उपाय है चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन आप कर सकते हैं। 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के बीच में किसी भी दिन आप यह उपाय को करिए, इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी और जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। चैत्र नवरात्रि के पावन जो पर्व होते हैं वो बहुत ही शुभ दिन होते हैं और इस बार की जो चैत्र नवरात्रि है वो बहुत ही दुर्लभ सहयोग लेकर आई है और ऐसे में अगर आप लौंग का उपाय करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, कलह का माहौल रहता है, आपस में लोगों की नहीं बनती है, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास कर चुकी है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको नवरात्रि के 9 दिन तक यह उपाय करना है। आपको नवरात्रि के शाम को यानी प्रदोष काल में आपको एक दीपक में कपूर रखना है और उसमें आपको 7 लौंग लेकर यह कपूर जला देना है और यह जो कपूर है लेकर आपको अपने घर की प्रत्येक जगह पर, बाथरूम को छोड़कर बाकी सभी जगह पर आपको यह जो कपूर है वो घुमाना है। ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है और घर में रहने वाले लोगों के बीच में आपसे संबंध भी अच्छे होने लगते हैं। तो यह बहुत ही सरल उपाय है, इसको करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और घर में माँ लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाएगा। तो नवरात्रि के पावन पर्व पर 9 दिन तक आप यह उपाय कर सकते हैं। इसको करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। साथ ही साथ अगर आप शिव कृपा पाना चाहते हैं नवरात्रि के पावन पर्व पर, आप अपनी विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको शिव मंदिर में जाकर नवरात्रि के 9 दिन तक लौंग के 2 जोड़े जरूर अर्पित करने चाहिए। लौंग का जोड़ा जो कि फूल वाली लौंग होनी चाहिए। अगर हम नवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भगवान को लौंग चढ़ाते हैं तो इससे भोलेनाथ हमारी सभी प्रकार की मनोकामना दूर कर देते हैं और हमारे ऊपर शनि दोष सही हो जाता है। किसी भी तरीके का मांगलिक दोष है जिसके कारण शादी ब्याह में अड़चन आ रही थी तो वो भी दूर होने लगता है। साथ ही साथ राहु केतु की स्थिति भी हमारे ऊपर अच्छी होने लगती है। तो यह जो लौंग का उपाय है वो हमें नवरात्रि के 9 दिनों तक करना है, सायंकाल में करना है। इस उपाय को करने से हमारे जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो यह कुछ सरल से उपाय थे जो आपको लौंग से नवरात्रि के दिन करना है। लौंग के टोटके होते हैं, नवरात्रि के दिन बेहद ही शुभ फलदायी होते हैं। माता रानी को लौंग चढ़ाने से माता रानी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो ये सरल से उपाय थे जो हम नवरात्रि के पावन पर्व पर कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के दिन का लाभ जरूर उठाइए जो कि 9 अप्रैल से 17 अप्रैल के तक है। माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। कल फिर मिलती हूँ नए उपाय के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा।